देखिए हम लोग बहुत दुख का पैसा हम लोग जमा किए थे, इसी दुख के लिए कि हाँ हम लोग दुख का घड़ी आएगा तो हम लोग को पैसा है सो हम लोग को काम देगा। हम लोग सुने कि सहारा इंडिया में सहारा मिलता है, इसलिए हम लोग पैसा जमा किए थे कि मुसीबत में पैसा काम आएगा। लेकिन सहारा इंडिया जो है कि हम लोग को बेसहारा बना के रख दिया है। हम लोग एक एक पैसा भूख मर के जूम काट के हम लोग पैसा जमा किए थे, बीमारी के लिए, दुख के लिए, लड़की के शादी के लिए, नाती पोता के शादी के लिए, सारा पैसा मेरा सरकार हजम करके रख दिया है। कमाएंगे हम लोग, कमाएंगे हम लोग, खाएगा सरकार के बाल बच्चा, कमाएंगे हम लोग चौका बर्तन करके, झाड़ू पोछा करके। सरकार सूता है ना जाई के तौर में ठंडा में, हम लोग जाते हैं ठंडा के दिन में किसी के यहाँ चौका बर्तन करने के लिए। हम गरीब को पैसा वो मार के रख लिया है, वो उसका बाल बच्चा खाएगा, उसका बाप का कमाई कहे नहीं होगा। हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड पर धरना गिराएंगे, भूखे प्यासे मरेंगे, कहे नहीं करेगा सरकार। मेरा पैसा है, मेरा अधिकार है, मैं अपना कमाई मांगता हूँ, मैं अपना कमाई मांगता हूँ, उसे भीख मांगते हैं, उसके भीख मांगते हैं क्या? अपना उसे भीख कर दिया, छोटा छोटा बच्चा से मांगते, मेहनत से कमाई मांगते हैं। मेरा पैसा वापस दो, मेरा पैसा वापस करो। पार्वती देवी मेरा पैसा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पैसा पे बजा के सरकार पैसा लगा लिया, भूख मार रहा है बच्चा महंगाई के कारण। छोटा बच्चा से करवा के हम पैसा जमा कर रहे हैं। बेटा गुजर गया, उसको बाल बच्चा बाज मर रहा है, बाल बच्चा भूख मर रहा है। बढ़िया कितना मार चोदवा वोट हार काट के लड़का फैका के मुंह छीन के पैसा जड़ के ले बेटी चोदवा एगो पैसा एकनी न देतै। अपना कमाई पैसा चोदवा के देवेला ओकरा कोई बेटी चोर बताओ केने, बताओ ना बता दे को तोहर बताओ ना केने हाय हमरा बताओ ना का आंख बहा दे छी बेटी चोर के। हाय बताओ ना का केने है, बताओ पहले हमरा का आंख बहा देबै हम बेटी चोर के। पैसा जमा कर ले रही, जमा कर ले तो कथी मंगनी है, यो काहे लेकी मंगनी है, वो बेटी चोरवा के पैसा जड़कल गया, मंगनी इतना लोग हलै है। बाप के ने भागा ले बेटी चोदवा ऐस करे छै, यहाँ से यहाँ रौदा में मरई ले अपन रुपया लगा के। हां बेटी चोदवा से कुर्सी पे बढ़ जाय छै, बड़का हो जाय छै तो कहे और बाप के कुर्सी और बाप बैठा देलक। यहाँ तो सबसे बड़का पब्लिक खराब है, पब्लिक चुतिया है ना, नहीं दे रहा है पैसा। कहाँ दिया, हम लोग इतना पैसा देता तो इतना हम लोग रौदा में जोड़ते कहला। सहारा वाला पैसा नहीं दे रहा है, बैंक में गए तो सहारा वाला कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, कहता है न कि जाइए अभी काम नहीं हुआ है, तो होगा कब होगा, मेरा घर में शादी है, पैसा ला भी सोच रही है कब पैसा जमा किए हैं और अपनी पैसा ला तरफ रहे हैं। नमस्कार, मैं सुधांशु शेखर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सहारा में निवेशक है। इन्होंने सहारा में अपना पैसा निवेश किया था और इन लोगों को अभी तक वे पैसा नहीं मिला है। इन्हीं के विरोध में इन लोगों ने जिला अधिकारी को आवेदन दिया है। भाकपा माले के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। देश का एक व्यक्ति जिसका नाम सहारा श्री है, वो सहारा श्री न तो देश के सुप्रीम कोर्ट को मानता है, न वो देश के लोकसभा को मानता है, न राज्यसभा को मानता है, और वो देश की न्याय प्रणाली से लेकर, देश की संसदीय प्रणाली से लेकर और देश की प्रशासनिक प्रणालियों का मजाक उड़ाता फिर रहा है। देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुमको जमाकर्ता का भुगतान करना होगा, सेबी कह रही है कि तुमको जमाकर्ता का भुगतान करना होगा, और ये एक आदमी पूरे देश को, पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे देश को गुमराह करके रखे हुए है। ये कहता है कि हमारा पैसा सेबी ने रख लिया, सेबी के पास तुमको जितना पैसा जमा करना था उतना पैसा भी तुम जमा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में। तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट का मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर,
उस पे मुकदमा चल रहा है। और जान रहिए कि 2 लाख करोड़ रुपया इस देश से उगाही करके सहारा श्री ने अपने पूरे परिवार के लोगों को विदेश में बैठा दिया है। इनके परिवार के तमाम लोगों का सिटीजनशिप विदेश का सिटीजनशिप है और इन्होंने अपने बेटे को, अपने पत्नी को, सब लोगों को व्यापार करने के लिए विदेश में बैठा दिया। यहाँ का पैसा लूटो और उस पैसे को लूटकर अपने परिवार को ऐश मौज करने के लिए विदेश में बैठा दो। ये क्या है? ये अंग्रेजों का शासन है क्या? अंग्रेजों ने भी तो यही किया हमारे देश के साथ। अंग्रेज भी तो इस देश को लूटते रहे, लेकिन अभी तो हमारे देश में एक सरकार भी है, सरकार भी है। मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं और मोदी जी से ये हमारा आग्रह है बार बार कि आप जिस बहरूपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहरूपिया इस देश के 13 करोड़ लोगों का, 13 करोड़ जमाकर्ताओं का, मतलब जोड़ लीजिए कि अगर एक जमाकर्ता के घर में अगर 5 आदमी भी हैं तो 65 करोड़ लोगों का ये अपराधी है, 65 करोड़ लोगों का ये गुनहगार आदमी है। लेकिन आप भुगतान नहीं कर रहे और उल्टे क्या करते हैं? उल्टे जो खर्च करता भुगतान की बात कर रहा है आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं, आप उसको निष्कासित कर रहे हैं। इस तरीके के काम नहीं चलेगा। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आए हैं कि अब बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, बिहार में अब हमारी सरकार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिलाधिकारी महोदय, और महागठबंधन की सरकार में नीतीश जी और तेजस्वी जी ने यह निर्णय लिया है कि महागठबंधन की सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब कोई आवेदन जिलाधिकारी के पास पड़ा हुआ नहीं रहेगा। अब आवेदन पर एक्शन होना चाहिए, आवेदन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 5260 आवेदन आज हम लोग लेकर आए हैं जिलाधिकारी महोदय के पास, और 5260 आवेदन आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोग सबमिट करेंगे, सौंपेंगे और जिलाधिकारी महोदय को कहेंगे कि 15 दिनों में इस पर अगर कोई पहल अगर आपके द्वारा शुरू अगर नहीं हुई तो हम लोग 15 दिनों के बाद 1000 लोगों के साथ इस कलेक्ट्रेट में हम लोग अमृत अनशन पर बैठेंगे और ये भी इतिहास बनेगा बिहार से। बिहार में आप लोग का सरकार है तो फिर आंदोलन करने का क्या जरूरत है? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। जनता ने हमको जो चुना है वो जनता अपने सवालों पर लड़ने के लिए हमको चुना है। हमारी सरकार है, उसके बावजूद भी हम जनता के सवालों पर बिल्कुल सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं तो सरकार को पता कैसे चलेगा? अगर हम लोग ये आके बोले नहीं तो डीएम साहब को पता कैसे चलेगा कि भाई जमाकर्ता का कैसे भुगतान है करके? इसलिए हम सरकार में हैं और सरकार को हर उस कदम पर रोकेंगे जो कदम सरकार का जनता के खिलाफ उठेगा। उन तमाम कदमों को हम रोकने का काम करेंगे। इसलिए जो है हम लोग आज यहाँ पर आए, हमारा धरना प्रदर्शन है, हम लोग आगे की कार्रवाई फिर तय करेंगे।